अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज आपसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करनी थी, गो कि काफ़ी ये लेट हो चुका है। और वो न्यूज़ ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पावर डिवीज़न की जानब से लास्ट मंथ 14 जुलाई को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसमें तमाम सीईओज़ को, जितनी भी डिस्कोज़ के सीईओज़ हैं, उनको डायरेक्ट किया गया था कि वो अपने जितनी भी डिस्कोज़ हैं उनकी सब डिवीज़न्स में रोज़ाना की बुनियाद पर 11 से 1 बजे तक खुली कचहरियों का इनेकाद लाजमी करवाएँ। तो ये ख़बर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अब इस वक्त भी तमाम सब डिवीज़न में रोज़ाना की बुनियाद पे तमाम एसडीओज़ और उनके हायर अप्स, एक्सीएन, एससीज, डीसीएम्स, डिफरेंट ऑफिसर्स जो हैं वो उनके साथ रोज़ाना की बुनियाद पर इन खुली कचहरियों का इनेकाद कर रहे हैं। और इनका जो असल मकसद था वो ये था, क्योंकि जून जुलाई और इन ऐसे मंथ्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा बिल्स वगैरह आते हैं, और इसी तरह इसमें जो कंज्यूमर कंप्लेंट्स हैं रिगार्डिंग कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई वो बहुत ज़्यादा हैं। ट्रांसफार्मर डैमेज रेशो बढ़ जाती है, हीट की वजह से लोड बढ़ जाता है, तो लोगों को मुश्किलात भी बहुत ज़्यादा होती है। ये सेम अगर मुश्किलात सर्दियों में हों तो इस हद तक लोगों को महसूस नहीं होता, तो उनकी सिवियरिटी भी कम होती है। लेकिन गर्मियों में कोई इंसान 1 घंटा भी बिजली के बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि जिस हद तक गर्मी जून जुलाई या अगस्त में पाकिस्तान में होती है। तो इसलिए इन खुली कचहरियों का इनेकाद किया गया, उसको मेक श्योर किया गया आपकी मिनिस्ट्री की तरफ से। मैं आपसे इसका नोटिफिकेशन भी शेयर कर देता हूँ, आप ख़ुद भी इसको देख सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं 14 जुलाई को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी की जानब से ये तमाम सीईओज़ ऑफ ऑल पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को डायरेक्ट किया गया है कि वो 11 बजे से 1 बजे तक तमाम सब डिवीज़न ऑफिस में खुली कचहरियों का इनेकाद करें। और इसमें आप ये सेकंड पैरा में ये भी देख सकते हैं कि उन्होंने ये कहा कि इन जो खुली कचहरीज़ हैं इनका आम पब्लिक को भी बताया जाए थ्रू सोशल मीडिया, लोकल मीडिया, प्रिंट मीडिया, बैनर्स लगाए जाएँ और डिफरेंट तरीक़ों से तमाम लोगों तक ये बात पहुँचाई जाए कि हर सब डिवीज़न में रोज़ाना की बुनियाद पे ये कचहरियाँ लगाई जा रही हैं। ठीक है, इसी तरीके से। और सिर्फ ये ऐसा नहीं होता कि सिर्फ ये कचहरियाँ लगा के तो बस बात ख़त्म होगी, ऐसे नहीं होता। हर ऑफिस में रोज़ाना जब कचहरी लगती है उसमें जितने लोग आते हैं उनके लिए प्रॉपर पानी का इंतज़ाम और पंखों का इंतज़ाम किया जाता है, और जितनी किस्म की भी उनकी शिकायत होती हैं उनको प्रॉपर डॉक्यूमेंट किया जाता है, जितनी किस्म की होती है। उसमें ज़्यादातर अगर लेट्स ओवर बिलिंग है, डिफेक्टिव मीटर है, फेलियर ऑफ सप्लाई है, ट्रांसफार्मर डैमेज है, डिफेक्टिव मीटर सॉरी मैं कह चुका हूँ, इंस्टॉलमेंट्स के इशू हैं, और इसी तरह न्यू कनेक्शन के इश्यूज़ हैं। जो जिस किस्म के भी इश्यूज़ हैं वो तमाम इन कचहरियों में डिस्कस किए जाते हैं, और उनका फौरी तौर पे उनको रेजोल्यूशन भी की जाती है। और फिर रेजोल्यूशन करने के बाद प्रॉपर मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी की तरफ से एक पोर्टल दिया गया है, जिस पोर्टल में रोज़ाना की बुनियाद पे नंबर ऑफ़ कंप्लेंट्स के बारे में और उनकी नेचर के बारे में लिखा जाता है। मैं आपसे वो जो पोर्टल है वो भी शेयर कर देता हूँ कि किस किस्म का होता है, तो आप देख सकते हैं। और रोज़ाना की बुनियाद पे प्रॉपर डॉक्यूमेंट हो के सारे जितना डेटा है उसको डॉक्यूमेंट करके साथ पिक्टोरियल एविडेंसेस उसके बना के रोज़ाना की बुनियाद पे मिनिस्ट्री में ये डेटा अपडेट होता है, और इस तरह इससे लोगों की शिकायत का बर वक्त अजाला मुमकिन है। कचहरियों के इनेकाद के बाद जिस पोर्टल पे अपडेट किया जाता है वो भी आपको मैं दिखाता हूँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये जनाब ओपन कचहरीज डेली कंप्लेंट्स का पोर्टल है, जो कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के लिए है। ठीक है, और हर सब डिवीज़न के लिए इसमें एक डेट मेंशन होती है, और मैं जहाँ से अभी शो कर रहा हूँ उसमें डेटा इज़ ऑलरेडी एंटर फॉर दिस डेट लिखा हुआ है, क्योंकि आज का डेटा इसमें अपडेट हो चुका है। और रिपोर्ट डेट उसके बाद आ जाती है। उसके बाद इसमें ये फर्स्ट आप देखें तो ओवर बिलिंग का सेक्शन है। ठीक है, रिसीव्ड कितनी हुई हैं और रिजॉल्व कितनी कंप्लेंट्स की हैं। इसी तरह डिफेक्टिव मीटर्स के लिए है, इसी तरह फेलियर ऑफ सप्लाई है। डिफेक्टिव मीटर को अगर डिफ़ाइन करूँ तो डिफेक्टिव मीटर जो मीटर ख़राब हो जाते हैं, आजकल बारिश है, मानसून का सीज़न है, तो इसमें काफ़ी जो है ना आपके मीटर्स हैं वो डिफेक्टिव हो जाते हैं, और उनके बर वक्त उन शिकायत को रिजॉल्व करने के लिए उसको ओपन कचहरीज़ में भी इस चीज़ को डाल दिया गया है। इसी तरीके से आगे फेलियर ऑफ सप्लाई आता है आपके पास, लोगों की अगर लाइट वगैरह नहीं आ रही, अगर आगे ट्रांसफार्मर डैमेज है, उनके इलाके में अगर कोई ट्रांसफार्मर डैमेज हो चुका है तो उसके मुतालिक है। इसी तरह न्यू कनेक्शन है, फिर उसके बाद अदर्स हैं। इसके अलावा भी डिफरेंट किस्म की आपकी कंप्लेंट्स हो सकती हैं लोगों की, कि बिल नहीं मिला या बिल में कोई मसला हो गया है या कुछ चेंज ऑफ नेम का मसला है। डिफरेंट किस्म के इश्यूज़ होते हैं जो अदर्स में फिर आएंगे, और फिर यहाँ से इसको अपडेट कर दिया जाता है। तो फौरी तौर पे ये मिनिस्ट्री में इस चीज़ की इंटीमेशन चली जाती है कि जी यहाँ पे कचहरी कंडक्ट की गई, उसमें किस हद तक किस किस्म की कंप्लेंट्स थी। और यहाँ पर जस्ट उसके नंबर्स लिखे हुए हैं कि कितनी कंप्लेंट्स हैं। इसके साथ प्रॉपर एक एक्सेल शीट में हर किस्म के बंदे का, जो बंदा भी आएगा उसका नाम, पता, उसका रेफरेंस नंबर और उसकी फ़ोन नंबर
और ये सारी चीज़ें उस नेचर ऑफ कंप्लेंट लिख के प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट को आगे हायर ऑफिस की तरफ भेज दिया जाता है, ताकि उनको प्रॉपर डॉक्यूमेंट करके फिर उनको ये रेजोल्यूशन करके और उसके बाद उस पर क्रॉस चेकिंग भी की जाती है कि आया कि वाकई वहाँ पे लोगों की कंप्लेंट उन लोगों ने ये कंप्लेंट दर्ज की है और वाकई उनका अजाला किया गया है या नहीं किया गया। थैंक यू सो मच।